प्रिय विद्यार्थियों, एमिनो अम्लों के विद्युत कण संचलन के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह तथा एमिनो समूह की क्रिया से पेप्टाइड बंध द्वारा बने होते हैं तथा पेप्टाइड श्रृंखला युक्त होते हैं। जैसे इसमें निम्न उदाहरण में एमिनो अम्ल के NH2 का H और दूसरे एमिनो अम्ल के COOH का OH आपस में संयुक्त होकर H2O निकालते हैं, वह एक पेप्टाइड बंध NHCO बन जाता है, यानी एक पेप्टाइड श्रृंखला प्राप्त होती है। पेप्टाइड श्रृंखलाओं पर निम्न प्रकार से धनावेशित व ऋणावेशित समूह उपस्थित होते हैं, यानी एक COOH के CO पर माइनस नहीं CO माइनस पर माइनस और NH3 पर प्लस आवेश उपस्थित रहता है। प्रोटीन अणु के धनावेशों व ऋणावेशों के समान होने पर विद्युत क्षेत्र में कैथोड व एनोड की ओर गमन नहीं करते। समविभव बिंदु के अम्लीय और धनावेश अधिक तथा क्षारीय और ऋणावेश अधिक होने के कारण क्रमशः कैथोड व एनोड की तरफ गमन करते हैं। प्रोटीनों में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, आणविक संरचना एवं आवेशों की अधिकता के कारण भिन्न भिन्न वेग से गमन करते हैं। प्रोटीन्स के वैद्युत क्षेत्र में गमन के इस व्यवहार को वैद्युत कण संचलन कहते हैं। विभिन्न pH मानों तथा परिस्थितियों पर वैद्युत कण संचलन के आधार पर प्रोटीन्स के मिश्रणों को पृथक तथा इनका विश्लेषण किया जाता है। अब हम बात करेंगे पेप्टाइड्स की। एमिनो अम्ल के दो अणु परस्पर संयुक्त होकर डाइपेप्टाइड बनाते हैं। इस अभिक्रिया में एक एमिनो अम्ल का NH2 दूसरे अणु के COOH समूह के साथ संघनित होकर पेप्टाइड बॉन्ड C+O-NH बनाते हैं। जैसे इस उदाहरण में दो एमिनो अम्ल आपस में संघनित होकर एक H2O का निष्कासन करते हैं, वह एक डाइपेप्टाइड बनता है जिसमें एक CONH यानी पेप्टाइड बंध उपस्थित है। पेप्टाइड बंध निर्माण में 2, 3, 4 और बहुत सारे एमिनो अम्लों के अणु भाग लेकर आपस में जुड़कर क्रमशः डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड कहलाते हैं और सभी से बने उत्पादों को पेप्टाइड्स कहते हैं। पेप्टाइड्स का नामकरण में सबसे पहले डाइपेप्टाइड की बात करते हैं। डाइपेप्टाइड में एक एमिनो अम्ल का NH2 दूसरे एमिनो अम्ल के COOH समूह से संघनित होकर एक पेप्टाइड बंध बनाते हैं तथा डाइपेप्टाइड के सिरों पर एक ओर तो मुक्त एमिनो समूह होता है तथा दूसरे सिरे पर मुक्त COOH समूह होता है। इन्हें क्रमशः N टर्मिनस तथा C टर्मिनस कहते हैं। इन दोनों टर्मिनसों को परंपरागत रूप से क्रमशः बाईं और दाईं ओर लिखते हैं। नाम लिखते समय एमिनो अम्ल के अनुलग्न के इन यानी INE को YL में यानी C टर्मिनस के एमिनो अम्ल के अलावा परिवर्तित किया जाता है। जैसे ग्लाइसिल एलानिन
एलानिल ग्लाइसिन। इसी तरह से ट्राइपेप्टाइड के नामकरण में, ट्राइपेप्टाइड के निर्माण में चूंकि 3 एमिनो अम्लों के अणु पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़ते हैं, जैसे ग्लाइसिन, एलानिन तथा ल्यूसिन से निम्न ट्राइपेप्टाइड बंध बनता है। इसमें 2 पेप्टाइड बंध उपस्थित हैं और इस ट्राइपेप्टाइड का नाम है ग्लाइसिल एलानिल ल्यूसीन। इसी तरह से टेट्रापेप्टाइड में 4 एमिनो अम्ल 3 पेप्टाइड बंधों द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, जैसे निम्न उदाहरण में 4 एमिनो अम्ल 3 पेप्टाइड बंधों से जुड़े हुए हैं और इस टेट्रापेप्टाइड का नाम है ग्लाइसिल एलानिल ग्लाइसिल एलानिन। संक्षिप्त में इसे JLY एला ग्लाई एला लिखा जाता है।